दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजय सिंह राजपूत है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। आज हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी अर्थात मुख्तारनामे पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि मुख्तारनामा हो गया है, अब इसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, उसकी वैलिडिटी है या नहीं है। ये क्वेश्चन सही भी है। ऐसा नहीं है कि हर एक मुख्तारनामे के तहत जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है वो वैलिड होती है। कई बार लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है इस चक्कर में कि लोग बोलते हैं कि मुख्तारनामा है मेरे पास और मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए ऑथराइज़ हूँ, पर ऐसी दशा में बहुत ज़्यादा लोग घाटे में चले जाते हैं और बाद में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र ही नहीं हुई होती है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि ये मुख्तारनामा होता क्या है, अर्थात पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति संपत्ति को अंतरित करने का या संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार किसी व्यक्ति को अंतरित करता है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो बड़ा टर्म है। इसमें सामान्यतः ये होता है कि एक व्यक्ति खुद प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है कि अपनी जगह पे किसी और व्यक्ति को ऑथराइज़ कर देता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए। कई बार लोग जो बाहर रहते हैं या उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो कहीं आ जा नहीं सकते हैं, तो वो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को ऑथराइज़ कर देते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कब तक विधि मान्य रहती है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये तब तक लागू रहती है जब तक कि उसको नोटिस के माध्यम से समाप्त ना कर दिया गया हो। दूसरी कंडीशन है, यदि पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने वाले या जिसको जारी की गई है उसकी डेथ हो जाती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। हाँ, कई बार ये होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने वाला व्यक्ति ही पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से ये निर्देश दे देता है कि डेथ के बाद भी पावर ऑफ अटॉर्नी लागू रहेगी। अब आता है कि सही पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। तो जब पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जाता है तो उसमें जो भी अधिकार दिया गया है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना जरूरी है। और यदि प्रॉपर्टी को जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्थात अचल संपत्ति को अंतरित करने की यदि पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसमें ये क्लॉज स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना जरूरी है कि इस पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से संपत्ति को अंतरित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है। दूसरा, अब केवल अंतरित करने की शक्ति अकेले नहीं देना है, आपको ये भी बताना है कि ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो ट्रांसफ़र के लिए रजिस्ट्री भी जरूरी होती है, बिना रजिस्ट्री के ट्रांसफ़र नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर दी तो रजिस्ट्री भी हो गई अपने आप में। इसके संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी है, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 2011 का जजमेंट है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये एक इंडियन कानून करके साइट है, उस पर मिल जाएगी ये रूलिंग आपको। चलिए, तो यहाँ इस केस में यही बोला गया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी अकेले जारी कर देने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई। पावर ऑफ अटॉर्नी आपको ट्रांसफ़र करने की शक्ति देती है, पर ट्रांसफ़र होने का जो तरीका है वो क्या है? तरीका तो वही है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में ये भी मेंशन करना जरूरी है कि ट्रांसफ़र करने की अकेले अनुमति नहीं है, ट्रांसफ़र के संबंध में रजिस्ट्री करने की भी पावर उस व्यक्ति को दी जा रही है जिसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई है। तीसरी चीज, रजिस्ट्री को विधि मान्य बनाने के लिए या उसको निष्पादित करने की भी शक्ति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी जान लेना जरूरी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रकार क्या होते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है। पहला है सामान्य अर्थात जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ये होती है कि किसी संपत्ति के संबंध में संपूर्ण अधिकार दे देती है, विक्रय करना, किराए पे देना, उसके संबंध में कोई कंप्लायंस है, नगर निगम के साथ कोई संव्यवहार है, तो ये सब कर सकते हो। अब इसके बाद आता है एक विशेष अर्थात स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर कार्य के लिए दी जाती है। जैसे विक्रय के लिए है तो केवल विक्रय का अधिकार होगा आपको,
किराए पे देने के लिए दी गई है प्रॉपर्टी आपको, तो आप किराए पे दे सकते हैं। ये है उस पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब। अब पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में कानून कौन से लागू होते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसका कोई कानून नहीं होगा, तो कानून होते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी पे भी कुछ अधिनियमों के प्रावधान लागू होते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक तरीके से सिविल लॉज का मामला है पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करना, और पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है, संविदा जैसा है। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए है द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882, उसके प्रावधान भी आप देख सकते हैं जब पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करते हैं। दूसरा आता है इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। तो इन दोनों एक्टों को आप जब पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी आप कैसे तैयार करेंगे, उसके संबंध में क्या कानून है, वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट से पता चलेगा। और दूसरा ये है कि उस पर क्या स्टाम्प लगना जरूरी है। ये इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 से चीज़ें आपको पता चलेंगी। चलिए, इसके बाद आता है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनाई जाती है। तो इसका पहले तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप, जो जैसे प्रॉपर्टी का आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ऐसे ही पावर ऑफ अटॉर्नी का भी रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के यहाँ जाके। दूसरा है नोटरी पब्लिक के समक्ष। हम लोग कई बार नोटराइज डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो नोटरी पब्लिक के समक्ष भी इसको तैयार किया जा सकता है, उसके सामने भी पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की जा सकती है। दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही सही हैं। इसके बाद एक और केस आता है अमरनाथ वर्सेस ज्ञानचंद्र। इसमें यह बोला गया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी को यदि आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी को यदि आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको ख़त्म करने के लिए ये ध्यान रखना है कि आपको एक लिखित में नोटिस देना होगा सामने वाले को, जिसको आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, और ऐसे नोटिस के माध्यम से आप पावर ऑफ अटॉर्नी को ख़त्म कर सकते हैं। एक और चीज़ याद रखनी है आपको, ये एक जो हम पहले केस बताए थे आपको, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस हरियाणा राज्य 2011 का जो जजमेंट है, इसमें बताया गया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ नहीं होता है, केवल ट्रांसफ़र की आपको पावर देने के लिए यूज़ होता है। आप यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्री करनी होगी, रजिस्टर्ड सेल डीड एग्जीक्यूट करनी होगी। चलिए, तो ये मान लेते हैं कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी पे ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपके यदि यूज़ में आती है ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छा लगता है तो फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें वो प्रश्न भेज सकते हैं मैसेज के माध्यम से, और उस प्रश्न पे हम आपको अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको ये चैनल पे जो लेक्चर्स डले हुए हैं, और लेक्चर्स भी हैं बहुत सारे टॉपिक पे, वो अच्छे लगते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जो आपके मन में बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो ऐसा आप सजेशन हमें दे सकते हैं इस वीडियो के मैसेज के माध्यम से। चलिए, फिर आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, गुड डे।